Hello students, today we are going to a quick revision of the human reproductive system. You know that नीट 2026 अब कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हेल्पलेस होने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास टाइम है, हम फिर से दोबारा तैयारी कर सकते हैं। अपना रिवीजन ही करना है हमें सिर्फ, तो हम बहुत ही कम टाइम लेंगे आपसे इस टॉपिक का रिवीजन करने में। आप इसको पूरा देखिए और बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि नीट 2000 पिछले नीट के पेपर में इस चैप्टर में से किस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है। उस बुक को आप डीपली पढ़ें, एक एक लाइन्स को पढ़ें, आप उसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मेरे साथ आप इस चैप्टर को पढ़िए। पूरा का पूरा चैप्टर है, हो सकता है इसके 2 से 3 से 4 वीडियो हो सकते हैं मे बी, लेकिन आप इसको देखिए, पूरे चैप्टर को देखिए। और साथ ही अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि डेली की डेली आपको क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बना होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस। द मेन ऑर्गन इज द टेस्टिस। तो वेयर इज द टेस्टिस सिचुएटेड? यू सी दैट द टेस्टिस इज दीज टेस्टिस आर इन पेयर। 2 होती हैं टेस्टिस, एंड दीज टेस्टिस आर कवर्ड विद द स्क्रोटम। आप देख सकते हो ये स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस है वो पैक्ड है, and that these testes are situated outside the abdominal cavity. Why these are called these are situated at the outside? Because of these testes have for the sperm production, testes are required at 2 to 2.5 degree lower temperature than the normal body temperature. So these are testes outside, situated outside the abdominal cavity. Okay, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि why testes are situated outside. आपको आई होप इसका आंसर मिल गया होगा. You can see that these testes are pinkish in color, okay, and covered with the scrotum. These are scrotum. इससे ये टेस्टिस कवर्ड रहती है. इसकी लेंथ लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होता है. इज नॉट अ नेसेसरी. ये क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये जरूर बन सकता है कि टेस्टिस बाहर क्यों प्रेजेंट है. और अगर ये कभी बाहर डिसाइड नहीं हो पाती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इनको बाय ऑपरेट इनको टेस्टिस को बाहर निकालना पड़ता है डॉक्टर्स को. ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ये जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. देखो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ अभी, एक मिनट. So each testicular lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. तो seminiferous tubules क्या होती है? देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ. This is the seminiferous tubules. ये आप देख सकते हो. This is the seminiferous diagrammatic sectional view of seminiferous tubules. These seminiferous tubules inside 2 type of cells. One is spermatogonia and second is Sertoli cell. Spermatogonia, where the sperm is produced in the spermatogonia cells. Okay, and now second type of cells, Sertoli cells. These are cells provide the nutrition of growing spermatozoa. जो स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रही है? सर्टोली सेल. और बन किस में रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया. तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो वेयर द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में. और इन स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो है हमारी सर्टोली सेल. ठीक है, आउटसाइड द seminiferous tubule you can see the cell, the sum of the cells. These are called the interstitial cells or Leydig cell. ठीक है, Leydig cell. in Leydig cell इनका फंक्शन क्या होता है? These cells produce a hormone, testicular hormones called androgen, या हम इसको बोल सकते हैं
टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन विच इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मुस्टाच है ना, मुस्टाच, हैवी वॉइस, these are all are responsible for these are all controlled by the hormone testosterone। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है, जो प्रोड्यूस कौन कर रही है, इंटरस्टाइटियल सेल और लेडिक सेल। इनका दूसरा नाम जरूर याद रखें, लेडिक सेल। क्या नाम है इनका, लेडिक सेल, जरूर याद रखें, क्योंकि ये जो है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, लेडिक सेल का फंक्शन क्या होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम नहीं पूछेंगे, बिकॉज डायग्राम में आपको इंटरस्टिशियल दे रखा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनका नाम है लेडिक सेल, वो कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा है हमारा यहाँ पर, ये देखो, ये लेडिक सेल। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन है सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेड सेल ऑल्सो आर प्रेजेंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई वाला मैं नीट 2015 में ये क्वेश्चन आया था, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्लियर, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी आप नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आपका नीट का क्विक रिवीजन हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें आपका ये क्विक रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।